हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट फाइंड करना। हम लोग आज सीखेंगे यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सीखते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दोस्तों, यूनिट डिजिट होता क्या है, पहले हम लोग इस पे बात करें कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक, यानी वो इकाई का अंक होता कहाँ पे है, ये कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, इसके विषय में थोड़ी बात करते हैं। मैंने एक नंबर लिख लिया, एक नंबर मैंने लिखा और मैंने इसमें कहा कि इकाई का अंक क्या होगा। आप सभी को पता है इसमें इकाई का अंक जो होगा अर्थात यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा इसका इकाई अंक। 8 इसका इकाई अंक होगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं सेकंड नंबर अगर लूँ, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर ले लूँ इस तरीके से, और इसमें बोलूँ मैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप सभी लोग बोलेंगे कि इसमें इकाई का अंक 4 होगा। इसमें इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। इसी तरीके से एक नंबर और ले लेता हूँ। ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक कितना होने वाला है? इसमें इकाई का अंक 7 होने वाला है। तो यानी इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमको ये बात मालूम चल गई कि इकाई का अंक होता क्या है, यानी यूनिट डिजिट होता क्या है, कहाँ पे मिलता है। यानी ये दाहिनी तरफ से जो पहला नंबर होगा वही मेरा इकाई अंक होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न इसमें दो तरीके के आते हैं। ठीक है। एक घातांक पर आधारित होगा, एक मल्टीपल पे आधारित होगा, यानी गुणन फल पे आधारित होगा। ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि इकाई का अंक बताना है, तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, आपको हर प्रश्न में केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। दहाई, सैकड़े, हजार, करोड़, इससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको केवल और केवल किससे मतलब रखना है? इकाई के अंक से, क्योंकि आपसे पूछा ही गया है इकाई का अंक। तो क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इस तरीके से, छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर मैं इसमें पूछूं कि बताइए इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई के अंक में इसका मैं मल्टीपल नहीं करूंगा। ये इकाई का अंक होगा इसमें और इसमें इकाई का अंक ये होगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा? इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो आएगा 4 8 32, और 32 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 2 आपका क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा क्वेश्चन अगर आपके लिए लूं, ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकाई का अंक क्या होगा, यानी इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक कितना होगा। तो इन संख्याओं में इकाई का अंक, यानी मैं इसका और इसका गुणनफल करूंगा तो 2 3 कितना होता है? 6 होता है। 2 3 कितना होता है? 6 होता है। अब मैं 6 का मल्टीपल किससे कर दूंगा? 8 से कर दूंगा। तो 6 और 8 कितना होता है? यानी 8 छंग 48। 8 छंग 48, यानी 8 में जो इकाई का अंक, यानी 48 में जो इकाई का अंक होगा दोस्तों क्या होगा? 8 होगा। तो इसका इकाई कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 छंग 48 हो गया। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, एक बार फिर से देखिए। 3 से 2 का मल्टीपल किया, इकाई के अंक से मैंने मल्टीपल किया, तो इकाई से इकाई के अंक का मल्टीपल किया तो 3 दूना 6 हो गया, और 6 से फिर मैंने 8 से मल्टीपल कर दिया तो 48 आ जाएगा, और 48 में जो इकाई का अंक होगा वो 8 हो जाएगा। इस तरीके से अब आगे संख्याएं देखी जाएं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से प्रश्न हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होने वाला है इसमें? तो इकाई का अंक समझिएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा। अब इधर से भी सॉल्व कर सकते हो आप, इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो मैं इससे और इससे इकाई का अंक, यानी 4 × 5 कितना हो गया? 20। अगर मल्टीपल में कहीं इकाई का अंक कभी 0 मिल जाता है तो फिर उस 0 से किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आने वाला है। यानी एक संख्या सम हो
और उसमें कहीं 5 हो तो आपका पूरा आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 5 देखता हूँ और कोई एक अंक अगर इकाई का अंक सम है, यानी कोई भी इकाई का अंक कोई कहीं पे सम मिल गया तो आपका आंसर 0 होने वाला है। देखो ये भी सम मिल गई संख्या एक, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है, ठीक है ना। तो मैं इधर से चाहे सॉल्व करूँ चाहे इधर से, आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये इकाई का अंक कितना हो गया यहाँ पे 0। अब 0 से किसी भी नंबर का मल्टीपल करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें। इसी तरीके से आगे जो प्रश्न होते हैं, ये इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे, ये आपके प्रश्न इस तरीके का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ प्रश्न, ये बड़ी बड़ी डिजिट दिया रहता है प्रश्न में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ डरना नहीं है, आप सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। आपको केवल और केवल इकाई के अंक से ही मतलब रखना है। तो आप यहाँ पे 7 देख रहे हैं और यहाँ पे 4 देख रहे हैं। 7 और 4 का जब मल्टीपल करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, यानी इसका और इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों पूछूं कि 28 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8 होगा सर। और अब 8 से जो मल्टीपल होगा वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 7 से मल्टीपल हो जाएगा। तो 8 7 56 हो गया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, और 56 में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 6 से मैं कर दूंगा 7 से, 6 7 42, और 42 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही मेरा इकाई अंक कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये हमारे हुए गुणनफल पर आधारित प्रश्न। ऐसे मल्टीपल में आते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न होते हैं। अब हम सीखेंगे घातांक पर आधारित प्रश्न, यानी जो घातों में दिए रहते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं प्रश्न। इसके लिए जैसे कि यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल टाइप में मैं आपको दूं, इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इस तरीके का जो प्रश्न होगा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे। उसके बाद हम ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, उसको सीखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको क्लियर कर दूंगा, आपको सारे प्रश्न क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मैंने कहा कोई संख्या क्या है, कोई संख्या क्या है, x है, और इसकी जो घात है, इसकी जो पावर है वो क्या है, n है। इस कंडीशन में यानी ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ये आपकी घात है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं भाई, पावर बोलते हैं। ठीक है, बेस और पावर की विषय की बात हो रही है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अगर ये पावर जो है, इस पावर को हम लोग करते क्या है, सॉल्व जब करते हैं तो इस पावर यानी n को कितने से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। अगर किसी नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, जरा इस बात की बात करते हैं। यानी रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल। तो मेरा शेषफल क्या बचने वाला है, मेरा शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा, मेरा शेषफल बचेगा 0। क्या बच सकता है, 0 बच सकता है। शेषफल आ सकता है 1 आ सकता है, शेषफल 2 आ सकता है, शेषफल 3 आ सकता है। यानी ये रिमाइंडर मेरा बचेगा 0 1 2 3। इसके सिवा कुछ आ सकता है, 4 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ से बनती है x पावर n, यानी यहाँ पे कोई नंबर है और उसकी कुछ घात है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस घात को यानी n को, उस घात को, उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास इस क्रम में कुछ शेषफल बचेगा, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। अगर ऐसे शेषफल बचते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम सीखेंगे अब आगे। ठीक है ना। अब हम इसको आगे सीख लें कि हम लोग करना क्या है। यानी शेषफल जो हमारा बचने वाला है, रिमाइंडर जो बचने वाला है वो 0 1 2 3 यही तो बचेगा।
अगर रिमाइंडर, मैं कहता हूँ अगर रिमाइंडर 1 बचता है, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आपको उस यूनिट डिजिट यानी जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है उसकी पावर कितनी कर देनी है, जो आपका रिमाइंडर है। यानी इकाई के अंक की पावर क्या कर देंगे, जो आपका रिमाइंडर 1 बचा हुआ है वही उसकी पावर हो जाएगी और वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसी क्रम में अगर हम कहते हैं कि हमारा रिमाइंडर 2 बचता है, अगर रिमाइंडर 2 बचता है दोस्तों तो हम इकाई के अंक की पावर कितनी कर देंगे, 2 कर देंगे, मेरा वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर मेरा रिमाइंडर 3 बचता है तो मैं क्या करूँगा, उसी इकाई के अंक की पावर यानी यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट कर देते हैं, पावर कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है, तो मैं क्या करूँगा, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यूनिट डिजिट की पावर मैं कितना कर दूंगा, 4 कर दूंगा। 0 बचेगा तो मैं 0 नहीं लिखूंगा, 4 लिख दूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। यानी अगर रिमाइंडर यानी शेष फल मेरा 0 बचता है तो मैं यूनिट डिजिट की पावर कितना कर दूंगा, यानी इकाई के अंक की पावर कितनी कर दूंगा, 4 कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी में। अब इसमें आपको करना क्या है, अब इसमें यह करना है कि अगर आपका शेषफल कुछ संख्याओं में समान होता है, यानी एक आपका जो बेस होता है यानी जो आधार है, यदि आधार में इकाई का अंक कितना है, 0 है, 1 है, 5 है या फिर क्या है, 6 है। आधार की बात कर रहा हूं, बेस की बात कर रहा हूं। यदि बेस में 0 है इकाई का अंक, 1 है इकाई का अंक, 5 है इकाई का अंक और 6 है इकाई का अंक को, तो आपका आंसर घात चाहे जितनी लगी हो उसमें, तो आपका आंसर कितना होगा, वही हो जाएगा। यानी आंसर आपका बदलेगा नहीं। अगर हमारे आधार में इकाई का अंक 0 है तो मेरा आंसर कितना होगा दोस्तों, 0 ही होगा। अगर मेरा इकाई का अंक 1 है तो मेरा आंसर 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि इस तरीके से कोई एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसमें कोई पावर लगी हुई है इस तरीके से, तो मुझे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये क्या है, मेरा आधार है। और मैंने कहा अगर आधार में 0 इकाई का अंक है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर कितना है, 0 ही होगा। इसी तरीके से आपकी जो पावर है, मैंने इस तरीके से कोई नंबर ले लिया और यहाँ पे पावर इस तरीके से कर दिया, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1 इकाई का अंक है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ये आंसर ले लेता हूँ, इस तरीके से पावर लगी हुई है। अगर इसका इकाई का अंक आपसे कोई पूछे तो मैंने यहाँ पे 6 लिख रखा है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, 6 ही होगा। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका आंसर 6 ही होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ लोग कह रहे होंगे ये होता कैसे है भाई, इसको तो मैं रटूंगा थोड़े नहीं, हमको समझनी है, गणित है तो समझनी है। तो बिल्कुल समझिए आप, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि ये होता कैसे है। डायरेक्ट 5 पावर चाहे जितनी लगी हो उसमें वो उतनी ही क्यों आती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 1 की पावर लेता हूँ यहाँ पे 1, तो अगर 1 की पावर 1 है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा दोस्तों। अगर 1 की पावर 2 है तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। 1 की पावर अगर 3 है दोस्तों तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि 1 की पावर चाहे जितनी लगी हो, यानी 1 की पावर अगर n भी है, n मीन्स कोई भी नंबर हो, तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 1 लिखा। बात समझ में आई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 तो समझ ही रहे हैं आप लोग, 5 की पावर 1 तो इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पे इकाई अंक जो होगा मेरा, इकाई अंक, तो 5 की पावर 1 तो 5 हो जाएगा। 5 की पावर 2 यानी 25, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 की पावर 3, अगर मैं 5 की पावर 3 लेता हूँ तो मेरा भी आंसर कितना आएगा, जे। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो रही है कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो तो मेरा इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरीके से दोस्तों 6 का भी होता है।
यानी 6 पावर n और 6 पावर n अगर होता है तो आंसर कितना आता है, 6 ही आता है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया कि अगर ये किसी भी आधार में हैं, किसी भी आधार का इकाई का अंक ये नंबर्स हैं, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप डायरेक्ट बोलेंगे अगर इकाई का अंक 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा, इकाई का अंक 1 है तो आंसर 1 हो जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो आंसर 5 हो जाएगा, और इकाई का अंक 6 है तो आंसर 6 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि अब सम संख्या है, यानी 4 पावर n, और n जो है वो क्या है आपका इवन नंबर है, यानी सम है। क्या है, सम है। n 4 पावर n और n क्या है, वो आपका सम है यानी इवन नंबर है। तो जो आपका इकाई अंक आएगा, जो आपका आंसर आएगा, इकाई का अंक वाला जो आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा, इस बात को जरा सा हम लोग फाइनली करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 6 आएगा। हमेशा कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि 4 की जो पावर हो, जो घात लगी हो, वो कितनी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अब सम में से क्या आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, ठीक है ना, 128 आ सकता है। इस तरीके से सम पावर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही बात, 1000 हो सकता है। इस तरीके से सम पावर होनी चाहिए। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग जरा वेरीफाई करके एक बार सीख लेते हैं कि ये ऐसा होता भी है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सीखना चाहिए। 4 की पावर क्या बोला इन्होंने कि सम होनी चाहिए। तो मैंने सम पावर कितनी ले ली, 2 ले ली। तो आंसर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 6। तो इकाई का कितना आया भाइयों, कितना आया, 6 आया। बात समझ में आ रही है। अगर 4 की पावर में 4 ले लूँ, 4 की पावर 4 ले लूँ, तो आंसर कितना आएगा, 256, जिसमें इकाई का कितना होगा, 6 ही तो होगा ना। उसी तरीके से 4 की पावर में अगर 5 लेता हूँ, 4 की पावर 4 की पावर 6, 4 की पावर 6, क्योंकि मैं सम बोल रहा है ना, इवन। तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 6। तो 4 की पावर 6 जो होता है दोस्तों 40 96 होता है, जिसमें कि इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बात यहाँ से बिल्कुल प्रूफ होती है कि अगर 4 की पावर सम है तो उसमें हम लोग कितना रखेंगे, डायरेक्ट आंसर 6 रखेंगे। यानी कितना बताएंगे कि उसका आंसर हमेशा 6 होगा। बात समझ में आ गई। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर ऑड बात किया जाए, ऑड की यानी विषम की बात की जाए कि 4 बेस में हो और उसकी पावर जो हो वो कितनी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, यानी ऑड होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। ये अगर विषम है तो आंसर कितना आएगा, विषम अगर है तो आंसर कितना आएगा, कोई बता सकता है। यानी 4 की पावर n और n जो है वो क्या होना चाहिए, विषम, यानी घात जो है वो विषम होनी चाहिए। तो अगर विषम है तो मैं कह रहा हूँ कि इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा, आप लोग बोल सकते हैं कि उसका आंसर हमेशा 4 होगा। अगर इकाई का अंक होगा तो हमेशा कितना होगा, 4 होगा। कैसे होगा, ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 जो है, 1 जो है वो विषम में आता है। तो ये विषम में आता है तो 4 ही तो आ रहा है ना, ये 4 आ जाएगा। अब 4 की पावर अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 कितना आएगा, जो 4 की पावर 3 मतलब 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब 4 की पावर अगर मैं 5 यहाँ पे सपोज करूँ, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो 4 की पावर 5 होता है 10, 24, और 24 में भी इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो ये बात यहाँ से अच्छे तरीके से प्रूफ होती है कि यदि 4 की पावर n यानी n जो भी है वो क्या है, ऑड नंबर यानी विषम है, तो आपका आंसर आएगा 4। उसको सॉल्व भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यहाँ पे 4 आंसर होगा। इसी तरीके से अगर अब यहाँ पे n यानी 9 हो जाए और 9 में से कोई नंबर आता है यूनिट डिजिट, यानी 9 है और मैंने 9 में से कह दिया कि ये क्या है, आपका इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब हो गया सम संख्या, यानी 9 पावर n, और n जो है वो क्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर n इवन नंबर है, अगर n इवन नंबर है तो जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, वो आंसर इकाई का अंक क्या आएगा, वो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको भी प्रूफ कर लिया जाए कि 1 आता है या नहीं,
तो एक आता है कि नहीं आता है भाई, लेकिन बोला क्या गया है कि सम होना चाहिए। तो 9 की पावर 2 तो कितना होता है 81, यानी एक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 9 पावर n और n क्या है आपका ऑड नंबर्स है यानी विषम संख्या है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, मैं कहता हूँ कि इकाई का जो अंक होगा वो ऑलवेज कितना आना चाहिए, वो 9 ही आएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत परीक्षा यानी एग्जाम में से आपको बहुत सहयोग मिलेगा, ऐसे ये नंबर मिलेंगे तो आप उसको डायरेक्ट आंसर बोल दोगे, बिल्कुल कोई सेकंड नहीं लगेगा, वहाँ पे बिल्कुल समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट बोलेंगे कि इसका आंसर कितना होगा 9 होगा, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ऐसे बोल देंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं। तो अब काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे कि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी इसमें मान लीजिए पावर 2 हो सकती है 3, अब ये भी बेस बन जाएंगे तो इसमें भी नियम चेंज होंगे। तो बिल्कुल कोई जिसको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो डायरेक्ट एक ही नियम का यूज करेगा, वो नियम मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, x पावर n, और n को डिवाइड किससे करना है आपको, n को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, बस 4 से डिवाइड करने के बाद मैंने रूल बता दिए आपको कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं आज इस पे। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न इस तरीके से कुछ दिया गया है, ये पहला प्रश्न आपके सामने है, 1570 की पावर 197 में इकाई का अंक क्या होगा। 1570 पावर 197 में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है कि मैंने इसका इकाई का अंक आधार में यदि इकाई का अंक 0 है तो आंसर कितना होगा 0 होगा। कोई टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल। इसी तरीके से इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और यहाँ पे एक पावर कर दी। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, यहाँ पे इकाई का अंक ही जब 1 है तो 1 की पावर चाहे जितनी हो जाए भाई, तो आंसर कितना आएगा 1 ही तो आएगा ना। इसी तरीके से मैंने एक नंबर और ले लिया और पावर यहाँ पे इस तरीके से कुछ कर दी, आंसर कितना आएगा भाई इसका भी आंसर कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 5 है। आधार में अगर 0 1 5 6 दिखाई दे जाए तो आपका आंसर ये नंबर ही तो होंगे ना, मैंने अभी बताया है ये नंबर ही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो यही आपके आंसर कहलाएंगे। तो चलते हैं आगे, ये सारे के सारे आपके आंसर कहलाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक इस तरीके से कोई नंबर लिया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक पावर दे दी आपको, तो आप बताइए इसका क्या होगा। अब यहाँ पे तो रूल आपको काम नहीं कर रहा है कोई, तो रूल आपको नहीं, बस एक ही रूल से करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है। और मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझको ये लगता है कि 4 दूना 8 4 का 4 पूरी कट जाएगी संख्या। अगर ये संख्या पूरी कटती यानी इकाई का जो शेषफल 0 आया, और अगर शेषफल 0 आया तो मैंने बताया था पावर हमारी कितनी बनेगी 4 बनेगी। पावर कितनी बनेगी दोस्तों 4 बन जाएगी पावर। अब इसको 4 बार गुणा करना है, ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इसको इस तरीके से मल्टीपल कर लूँगा। किस तरीके से, इस तरीके से मल्टीपल कर लूँगा। तो 7 × 7 कितना होगा 49 हो जाएगा, और 7 × 7 कितना होगा 49 हो जाएगा। फिर 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा मेरा, तो यूनिट डिजिट मेरा हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपको दिखाई दे रहा है 1, तो यानी इसका जो आंसर फाइनली आंसर आएगा 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे चले हम लोग, आगे इसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया आपको, ये अब ये 1978 पावर 778, 1978 पावर 778 दे दी गई आपको। अब इसमें यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट विषय में बात कर रहा है यहाँ पे कि यूनिट डिजिट क्या होगी यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगी आपकी, मैंने क्या बताया है 4 से विभाजिता का रूल आपको आना चाहिए। 4 से वो संख्या विभाजित हो जाती है जिसके इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी संख्या को आप ही 4 से विभाजित करेंगे, आपका टाइम लगेगा, वेस्ट होगा टाइम।
तो आपको केवल इन दोनों अंकों को 4 से विभाजित करना है। बात समझ में आ रही है? आपको केवल इन दोनों अंकों को 4 से विभाजित करना है। यानी मैं इसको अगर 4 से विभाजित करता हूँ तो 4 × 4 3 बचेगा यहाँ पे, तो 4 नहीं 36 और 36 2 38 होता है, यानी 2 यहाँ पे शेष बचेगा। तो मैं 8 की पावर कितना कर दूंगा? 2 कर दूंगा, 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, और 64 में इकाई का अंक जो होगा वो आपका कितना होगा? 4 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी यही मेरा इकाई अंक हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।